देखिए ऐसा होता है, कोई भी काम है ना, बच्चे पैदा होने को 9 महीने लगेंगे। सन 2022 और 2023 में 1-1 लाख सिम कार्ड और 1-1 लाख IMI बंद की है पुलिस ने। और इस पिछले 1 साल में 50,000 भी नहीं करी, सिर्फ 16,000 करी। 2 को छोड़ा, 2 को पकड़ा और लूट चल रही है पुलिस। पुलिस के सिपाहियों के द्वारा, जो अपने आप को सब लोग मंत्री के रिश्तेदार बताते हैं। हर थाने में 4-4 रिश्तेदार हैं। कुछ लोग थाने के सामने आके बैठ जाते हैं, कुछ तहसील के सामने आके बैठ जाते हैं, कुछ नगर पालिकाओं में नगर में जाके बैठ जाते हैं। चाहे वो ठेकेदारी हो, चाहे वो पुलिस तहसील हो, सबको रिश्तेदारों से गुजरना पड़ता है। तो ये रिश्तेदारों की सरकार चल रही है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह जी बेडम का एक बयान था कि जो कांग्रेस के विधायक हैं वो साइबर ठगों का साथ देते थे। भाई साथ देना या ऐसा करना, ये सिर्फ हवाई बात है। आज कार्रवाई हो रही है, अच्छी बात है, कार्रवाई पहले भी होती थी। मैं ये कहता हूं कि अगर आप बता रहे हो कि अपराध है, तो आप ये बताएं कि कितनी FIR दर्ज हुई है ठगी की। ये जो FIR दर्ज हो रही है, ठगी की FIR नहीं है। ये जबरदस्ती पुलिस FIR कर रही है कि 4 आदमी ठगी की प्लानिंग करते हुए पाए गए, ये करते हुए पाए गए, ऐसा करते थे। उनके खिलाफ कितनों के खिलाफ चार्जशीट हुई है, आप ये बताएं ना। आपकी 7 साल की सरकार हो गई, आपने कितने लोगों को सजा दी है अभी तक? क्या ये सरकार के लोग सिर्फ आरोपी लगाते रहेंगे? आज के अखबार में खबर आई है, हजारों करोड़ का घोटाला हुआ है गंगानगर में, ऐप बना के साइबर ठगी के नाम पे। तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ और सिर्फ जो है ब्लेम गेम है। और कहीं ना कहीं मैं तो ये मानता हूं कि मेवात क्षेत्र के अंदर एक RSS और BJP का प्रोपेगेंडा है कि मेवात युवकों को, मेवात को बदनाम किया जाए। ये सही बात है, समस्या है, इसको नकारा नहीं जा सकता। पर ये समस्या सभी वर्गों में है। अब से पहले दिनेश ML साहब ने कार्रवाई करी थी, RC गांव के 10 लड़के पकड़े गए थे जयपुर के अंदर, करीब 100 ATM के साथ। तो ऐसा नहीं है कि कोई आदमी दूध का धुला है। लेकिन आज जो है सिर्फ जाति धर्म को बदनाम करने के लिए एक समुदाय विशेष पे नकली कार्रवाई करी जा रही है, उन्हें बदनाम करने के लिए। और कार्रवाई करनी है तो करिए। सन 2022 और 2023 में 1-1 लाख सिम कार्ड और 1-1 लाख IMI बंद की है पुलिस ने। और इस पिछले 1 साल में 50,000 भी नहीं करी, सिर्फ 16,000 करी। तो जो वो फोन और सिम कार्ड बंद हो रहे थे, वो कार्रवाई तो थी। अब से पहले आपको टीवी में, अखबार में आता था कि कहीं की पुलिस आई और कोई ठग था या फिर कोई कंप्लेंट थी, उसको पकड़ के ले गई। आज बताइए कितनी बार की पुलिस आती है, कोई कंप्लेंट ही नहीं है। और अब ये कोई नहीं है डाटा इनके पास में, सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने के लिए। 4 नौजवान मिले, 2 को छोड़ा, 2 को पकड़ा और लूट चल रही है पुलिस के सिपाहियों के द्वारा, जो अपने आप को सब लोग मंत्री के रिश्तेदार बताते हैं। हर थाने में 4-4 रिश्तेदार हैं। और मैं बताता हूं, इतने किसी MLA मंत्री के इतने रिश्तेदार नहीं हो विद्यानगर में। कुछ लोग थाने के सामने आके बैठ जाते हैं, कुछ तहसील के सामने आके बैठ जाते हैं, कुछ नगर पालिकाओं में नगर में जाके बैठ जाते हैं। चाहे वो ठेकेदारी हो, चाहे वो पुलिस तहसील हो, सबको रिश्तेदारों से गुजरना पड़ता है। तो ये रिश्तेदारों की सरकार चल रही है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जो सही अपराध है उन पे अंकुश नहीं लग रहा। शराब जो है, अगर 5 ठेके स्वीकृत हैं तो 50 ठेके चल रहे हैं। हर गांवों के अंदर जो है ठेके खुलवा दिए गए हैं, इलीगल और लीगल दोनों तरह के। भांग और गांजा जो है अब वो शहर में बिकने लगा है। सिकरी के अंदर कम से कम 50 दुकानें चल रही है, में घरों के अंदर बुला के छोटी दुकानों में शराब पिलाई जाती है। ये इससे किसके बच्चे बर्बाद हो रहे हैं? ये जो BJP के वोटर्स हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, आप ही के बच्चे इस नशे में बर्बाद हो रहे हैं। सट्टा आम चल रहा है। सट्टे का तो मंत्री जी का तो नगर में ऑफिस सट्टा कारोबारी के घर में है, तो सट्टा कैसे बंद होगा? जब सारे अधिकारी वहां जाके जन सुनवाई करते हैं नगर के अंदर, मुझे नाम नहीं मालूम उस सज्जन का, पर वो जो है उस पर कब्जा हो चुका है। वो जो सट्टे अधिकारी, वो समझ लें वो अपना ऑफिस खाली नहीं करा सकते। अब वो कब्जा भी हो गया उस घर पे, जैसे की आदत होती है लोगों की, और सट्टा वहां से चल रहा है। तो ये अपराध असल ये है। क्षेत्र के अंदर मोटरसाइकिल चोरी आम हो रही है, भैंस चुर रही है, दुनधारे लोगों को गोली मारी जा रही है, लूट हो रही है। 70-70 लाख की लूट हो गई नगर के अंदर, दुकानों के ताले तोड़े जा रहे हैं। पर इन सब पे ध्यान नहीं है। सिर्फ माहौल बनाने के लिए अखबार में फोटो छपती है, सब 3 साइबर ठग पकड़े गए और ये काम करते थे तो भाई चार्जशीट पेश करो, किसके साथ ठगी गई, कितने की ठगी करी, वो बताएं, जेल करिए, उनको फांसी पे चढ़ाइए, कौन मना करता है? लेकिन कार्रवाई नहीं करनी, बस जो है अब एक एजेंडा के तहत, प्रोपेगेंडा के तहत जो है अपनी वाहवाही लूटनी है। लेकिन जनता देख रही है। कांग्रेस की सरकार थी, आप विधायक थे, तो क्या आप इस बात को मानते हैं कि कांग्रेस सरकार ने विकास तो कराए थे, लेकिन एन वक्त मतलब लास्ट टाइम पे लेके गए थे, जो काम पूरे नहीं हुए, जो अब हो रहे हैं? ऐसा क्यों हुआ था? जो पिछली बार जो सरकार के जो काम थे उसको लास्ट टाइम तक खींच के लेके गए थे। देखिए ऐसा होता है, कोई भी काम है ना, बच्चे पैदा होने को 9 महीने लगेंगे,
जो टाइम है उसको पूरा टाइम लगता है, राइट। अब खो में तहसील खुली, तहसीलदार बैठा हुआ है, काम पूरा हो गया ना। अब सीकरी में तहसील बनी, तहसीलदार की नियुक्ति हुई। सीकरी में एसडीएम ऑफिस बना, एसडीएम साहब बैठे हुए हैं। सीकरी के अंदर कॉलेज स्वीकृत हुआ, कॉलेज चालू है, बिल्डिंग का निर्माण 90% हो चुका है। महिला महाविद्यालय जो है कॉलेज चालू है, 90% निर्माण हो चुका है। उपजिला अस्पताल बन चुका है, उपजिला अस्पताल चालू है, करीब 100 का स्टाफ हो गया वहां पे, जहां 5 का स्टाफ होता था, तो वो चीज चालू है। तो ऐसा कौन सा काम, देखो भवन निर्माण में तो टाइम लगेगा, पहले पैसा स्वीकृत होगा, उसके टेंडर होंगे, उसके वर्क ऑर्डर जारी होंगे, फिर ठेकेदार बहुत अच्छे मिलते हैं इस हमारे भरतपुर क्षेत्र में, वो काम चालू करेंगे। अब बिल्डिंग तो साहब 6-8-10 महीने में बनेगी, वो पूरा प्रोसेस है, पर अब से पहले तो काम कभी चालू ही नहीं हुआ ना भाई। हमने क्षेत्र की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, आपका थाना अधिकारी जालुकी में बैठा है, थाना अधिकारी आपका जरूथर में बैठा है, जरूथर के अंदर तहसीलदार बैठा हुआ है। देव नारायण आवासीय विद्यालय आरसी के अंदर 80% बन के तैयार है। माइनॉरिटी का जो है हॉस्टल हमारे सीकरी में 80% बन के तैयार है। तो अब जो जिस काम में जो टाइम लगेगा वो तो उतना ही लगेगा। जादू की छड़ी तो किसी के पास भी नहीं है। मंत्री जी ने घोषणाएं करवाई थी पिछले बजट में, ये तो दूसरा आ गया। आप बताएं कितनी घोषणाएं धरातल पर हैं। तो जो मैं ये नहीं कहता कि वो होगी पूरी नहीं, अच्छी बात है, घोषणाएं हुई है, होनी चाहिए, जनता के लिए है, लेकिन टाइम जितना लगेगा उतना तो लगेगा ही। और ऐसा नहीं है पूरे 5 साल में ऐसा कोई बजट नहीं गया जहां नगर विधानसभा के लिए अच्छी सौगातें नहीं मिली। उसमें चिकित्सा के मामले में भाई गढ़ी मेवात के अंदर पीएससी चालू थी, भवन निर्माण नहीं हुआ था, वो अलग बात है। भवन निर्माण एक होना वो अलग चीज है, लेकिन स्वीकृत हो गई, पद स्वीकृत हो गए, डॉक्टर बैठ गया। लेकिन ऐसा असहाय और बेसहारा मंत्री राजस्थान में अकेला है जिसको अपने गांव के लिए अस्पताल नहीं स्वीकृत करवा पाया, और कहीं अस्पताल बंद करना पड़ा और दूसरी जगह चालू करना पड़ा। ये जनता देख रही है इन सब चीजों। पिछले कार्यकाल में कांग्रेस की सरकार थी, नगर विधानसभा में मात्र एक पंचायत समिति थी। क्या आपके कार्यकाल में सीकरी को पंचायत समिति नहीं बनाया जा सकता था? लोग कहते हैं कि वाजिद ने एक पंचायत समिति, एक प्रधान को बचाया है, जबकि बनवा सकते थे। सीकरी पंचायत समिति गठित हो चुकी है, उसका गैजेट जारी हो चुका है। अच्छा, इफेक्ट में बीच में नहीं आती है, जब अगला चुनाव होता है तो इफेक्ट में आती है। सीकरी पंचायत समिति कायम है और कायम रहेगी। जो क्योंकि गैजेट जो होता है, सरकार का राजपत्र जो होता है, वो जारी हो चुका है, तो सीकरी पंचायत समिति बनी हुई है। अब जब आने वाले चुनाव होंगे तो सीकरी पंचायत समिति में चुनाव भी पूरे होंगे। और मैं तो मांग करता हूं कि अब जो है 2 पंचायत समिति और बननी चाहिए, एक खो पंचायत समिति बननी चाहिए और एक जरूथर पंचायत समिति बननी चाहिए, क्योंकि सरकार ने रिलैक्सेशन भी दिया है। 17 पंचायत में पंचायत समिति बन सकती है। नगर विधानसभा के अंदर इनफ पंचायतें हैं। अगर मंत्री जी इस दिशा में काम करेंगे तो हम भी उनको धन्यवाद देंगे। लोग ये कहते हैं कि वाजिब अली जी ने प्रधान आरिफ को बचाया था, इसलिए सीकरी पंचायत समिति नहीं बनी। जैसे मैं बताऊं, टेक्निकल बात है, जब कोई कार्यकाल चलता होता है और बीच में आप नई पंचायत समिति क्रिएट करते हैं तो पंचायत समिति तो क्रिएट हो गई, उनका एग्जिस्टेंस जब आएगा जब अगले चुनाव होंगे। अगर बीच में एग्जिस्ट होता है फिर सभी के चुनाव दोबारा कराने पड़ते हैं, चाहे वो डी के प्रधान भी थे, चाहे वो नगर पंचायत समिति के प्रधान थे। इससे पूरे इलाके के अंदर जो विकास की जो चल रही थी वो उसमें मुश्किल आती। पंचायत समिति बन चुकी है, राजपत्र जारी हो चुका है, उसमें कोई बदलाव नहीं है, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं।